अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सोलो लेवलिंग की एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हमें दिखाया जा रहा है कि जिन्हो एक थोड़ा रूम के अंदर फंस गया है और वो पिलर को ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहा है। फिर मुक्के मारने के बाद वो कहता है कि यार मेरा तो टेलीपोर्ट ख़त्म हो गया और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसको ढूंढूँ। तब मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, इन सबको मौत की घाट उतारना पड़ेगा, मुझे इन सबसे लड़ना पड़ेगा, इन सबको मारना पड़ेगा। फिर जो सोल्जर्स के सामने आ रहे होते हैं जिन्होंने उनको मारता है, किसी को मार देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का कुछ तोड़ देता है। तो कहता है मैं इनसे हार नहीं मान सकता, मैं इन्हें मारूंगा, जितना मार सकता मैं इन सबको मारूंगा। तो जिन्हों मारते हुए कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी हारा हूँ, अब मैं नहीं हारूंगा, मैं जितने को मार सकता मैं मारूंगा और अब मैं जीतूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बैठा होता है और जो नहीं से कहता है कि क्या तुम उस आइलैंड पर गए थे। मैं तो उस आइलैंड पर नहीं जा सका क्योंकि उसने मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर गुनी कहता है कि हाँ मैं उधर गया था और मैं वहाँ पेरीमीटर सिक्योरिटी में अपॉइंटेड था। तो यहाँ पर चेयरमैन कहता है कि उस टाइम उस जंग के अंदर 1000 लोग मर गए थे और जो लोग बाकी बचे थे वो आज भी खौफ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कहता है कि आज भी वो हंटर इसी तरह खौफ से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो आगे उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, उन सबको मारना पड़ेगा। और फिर हम अपने पुराने सीन पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर चिन्हो अपने इनर थ्रोन से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर वो उन सबसे हार जाता है। वो तक हार के उस पर एक पेनल्टी डाल देते हैं कि भाई तुम हार गए, अभी पेनल्टी तुम्हारे ऊपर है। पेनल्टी के बाद वही रोबोट आता है, उस पर वो मारते वो बेहोश हो जाता है। तो फिर जिन्हों अपने पेनल्टी रूम में उठता है और उसकी ताकत बहुत डाउन होती है। कहते हैं कि आज से पहले तो मेरी ताकत नहीं डाउन नहीं हुई। तो फिर वो कुछ सीरम पीता है ताकि अपनी एनर्जी को रिकवर कर पाए। तो उसकी कुछ एनर्जी रिकवर होती है मगर वो पूरा रिकवर नहीं हो पाता। तो कहते हैं यार अब तो मेरे पास दो ही चांस है, या तो मैं सीरम पी के अपनी एनर्जी को रिकवर करूँ या तो मैं डीमंस को मार के अपनी पावर को और बढ़ाऊँ। फिर कहता है लो अब मुझे चांस मिल गया अपनी पावर को बढ़ाने का और मैं इन सबको मार के अपनी पावर को बढ़ाऊँगा और मैं हर रोज़ अपनी पावर को बढ़ाकर उससे दोबारा मिलूँगा और उसे मैं बताऊँगा कि मैं हार नहीं सकता और जीत का मज़ा क्या होता है। तो रस्सी में दिखाया जा रहा है कि जिन्हों की बहन उठती है रात में, वो देखती है कि खाना टेबल पे पड़ा हुआ होता है। तो कहती है कि अभी तक जिन्हों नहीं आया, अभी तक ये पूरी रात में काम ही कर रहा है। मैं ऐसे मीटिंग के बारे में तो बताया था, मुझे लगता है इसने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है इसलिए रात में नहीं आया। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मे भी सुबह मीटिंग के टाइम आ जाए, मैंने उसे बताया तो है। फिर वापस इस सीन पे आ जाते हैं जिन्होंने सारे डेमोस को मार दिया था। फिर वो कहता है लेवल बढ़ा के सच में मज़ा तो बहुत आता है। फिर अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि जिन्हों अपने लिए वहाँ पे कुछ वेपन परचेस करता है, एक खंजर लेता है और वहाँ पे अपने लिए अपने हाथ पे बैंडेज बांधता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं। जैसे टाइम ओवर होता है तो वापस जो थ्रोन रूम में आता है। रूम में आके कहता है कि यार अभी तुमने सिर्फ थोड़ा ही टाइम हुआ है और तुम्हारी तादाद फिर से बढ़ गई है। जिन्हों देखते हैं कि सोल्जर के दरमियान एक ब्लैक आदमी खड़ा होता है, वो मैजिक से ना अपने डोर्स ओपन करके और सोल्जर को बुला रहा होता है। तो कहता है कि यार ये तो सोल्जर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और ये मुझे लगता है ब्लैक मैजिक से गेट ओपन कर रहा है और ये सोल्जर को बुला रहा है। तो इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे इसे ही ब्लैक मैजिक वाले को ही मारना पड़ेगा। तो जिन्हों उछलता है और एकदम अपने नाइफ से अपने खंजर से उस जादूगर को मार देता है। तो कहता है अच्छा हाँ 5 में से एक मर गया और जैसे उसको मारता है तो उसका लेवल भी अप हो जाता है। तो कहता है कि इसको तो मैंने मार दिया, मैंने बाकी 4 को और मारना है। तो जिन्हों लड़ते लड़ते एक और को मार देता है। फिर अब कहता है बाकी 3 बचे हैं। फिर वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक बड़े से मॉन्स्टर को बुला देते हैं ताकि वो जिन्हों को मार सके। तो जिन्हों मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। तो जिन्हों उन मॉन्स्टर से बचता हुआ भागता हुआ जाता है ताकि उन तीनों को मार सके। तो वो तीनों के पास वो जाता है, वो भाग कर तीनों के साथ मार देता है। तो बाकी सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं मगर वो बड़े वाला मॉन्स्टर नहीं खत्म होता। तो जिन्हों कहता है जब मैंने उनको मार दिया तो साले तू क्यों नहीं मरेगा, मैं तुझे भी मारूंगा। वो जैसे अपनी पावर से उसको मारता है पूरा मॉन्स्टर का मॉन्स्टर तबाह हो जाता है। इन सबको मारने के बाद जिन्हों कहता है कि यार ये लेवल क्लियर हुआ है, ये नहीं है, मुझे आगे जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। तो उतने में उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लेवल क्लियर कर लिया है और तुम्हें अब एक ग्रेड में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिन्हों कहता है कि अच्छा तो मैं खुद सेलेक्ट नहीं करूँगा कि मैंने कौन से ग्रेड में जाना है। यहाँ पर जिन्हों को दोबारा नोटिफिकेशन आता है, कहते हैं कि तुम्हें मौत के सुधागर वाली क्लास में ऐड कर दिया है। जिन्हों कहते हैं मैं तो कभी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट ही नहीं की, तो मैं मौत के सुधागर में क्यों जा रहा हूँ। कहता है मौत का सुधागर ये है कि जो मरे हुए लोग हैं उनको वापस बुला सकते हैं अपनी जंग में किसी भी टाइम। तो यहाँ पर जिन्हों कहता है कि मैं तो एक वॉरियर हूँ जो जंग को बहुत करीब से लड़ता हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में कैसे जा सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ही करीब से लड़ना है। फिर उसको दोबारा नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, यस करोगे या नो करोगे। तो यहाँ जिन्हों सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, हाँ करूँ या नो करूँ। तो फिर उससे कहता है कि यार कोई एग्जांपल भी तो दो मुझे। तो सोचता है कि हाँ यार ये लोग भी तो ये इसी को इस्तेमाल कर रहे थे, ये लोग अपने सोल्जर्स को बुला रहे थे, तो ये मतलब खुद तो नहीं लड़ रहे थे, पीछे लड़ रहे थे। तो कहता है फिर ये सोचता है कि यार अच्छा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या ना करूँ। फिर ये सोचता है कि हाँ इसको सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं अपग्रेड करूँगा साथ साथ मेरे सोल्जर में डीमन भी अपग्रेड करेंगे। तो ऐसे ही हो जाएगा, मेरी ताकत भी बढ़ेगी और उनकी ताकत भी बढ़ेगी, तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यस कर देता है। जैसे इसको यस करते हैं तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दी जाती हैं क्योंकि इसने
मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। तो फिर इसको समझाया जाता है कि तुमने जो सोल्जर मारा तुम उसकी मतलब कि उनको भी अपना सोल्जर बना सकते हो। जैसे कि लास्ट टाइम उन जादूगर ने उन सबको सोल्जर बनाया था, तो उन सबकी पावर्स को निकालते थे। तो कहते हैं कि तुम क्या वर्ड रखोगे इनकी पावर निकालने के लिए। तो कहता है जागो, तो उसका वर्ड रखता है जागो। जैसे जागो बोलता है, सब सोल्जर्स की जो रूह होती है ना, उसके अंदर जान होती है, वो निकल के सामने खड़ी हो जाती है और वो इसकी सेफ्टी के लिए इसके पास आ जाती हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम इसको अपने पास रख सकते हो, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने इसको सेफ कैसे करना है। तो फिर ये कहता है कि अच्छा मैं इनकी निकाल सकता हूँ, तो जाके उस वॉरियर की क्यों ना निकालूँ, उसकी वो ज़्यादा इनसेप ग्रेट है। तो वो 11 को वापस भेज देता है सोल्जर्स को। तो जैसे सोल्जर के पास जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट करता है, वो उसकी रूह नहीं निकलती, दूसरी करता है, जब भी नहीं निकलती तीसरा वो ट्राई करता है, कुछ वर्ड्स बोलता है कि तुम यहाँ ऐसे बैठ रहोगे तो मेरे लिए काम करो, मुझे सेव करो। जैसे वो ये बोलता है तो उसकी स्पिरिट निकल के बाहर आ जाती है। उससे कहता है कि आज से तुम मेरे लिए रखोगे, और उसका नाम रखता है आइकरस। चलिए जी, ये एपिसोड यहाँ हो जाती है ख़त्म। इंशाल्लाह हम आपसे नए एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।